हेलो दोस्तों, आप प्रशांत का बीज खरीदे या फिर एलोरा गुलाबी का बीज खरीदे, आप किसी भी कंपनी का बीज खरीदे प्याज का, तो आप पक्के बिल के साथ ही खरीदें। क्योंकि दोस्तों आजकल मार्केट में लोकल बीज बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आपको यदि आप प्रशांत का बीज खरीदते हो तो उसकी ओरिजिनल सील जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो साइड में, इसमें दोस्तों 4 कलर में प्रशांत लिखा हुआ है और उसके नीचे एक गोल कलर में एक बिंदी बनी हुई है। बिंदी होना चाहिए तो ओरिजिनल बीज होता है। ऐसा ही दोस्तों एलोरा की वैरायटी में होता है। दोस्तों जो आप एलोरा जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसके नीचे सील लगी हुई दिख रही है, यही ओरिजिनल का प्रमाण है। तो आप ओरिजिनल बिल के साथ ही खरीदें। हेलो दोस्तों, कई किसान भाइयों के मन में यह सवाल होता है कि यार कौन सी वैरायटी लगाए, एलोरा गुलाबी लगाए या फिर प्रशांत की वैरायटी लगाए। दोनों में से कौन अच्छा उत्पादन देगी और कौन लंबे समय तक टिकाऊ प्याज होती है। कौन सी प्याज का हम ज़्यादा दिनों तक स्टॉक करके रख सकते हैं। तो ये सभी जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो उससे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए वीके टेक एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को और पास बने बेल आइकन बटन को भी दबा लें। दोस्तों आप प्रशांत की वैरायटी लगाते हो तो उसमें आपको क्या डिफरेंस रहेगा और एलोरा गुलाबी की वैरायटी में आपको क्या डिफरेंस रहेगा। दोस्तों दोनों ही नेपेड प्याज की किस्में हैं जिनका हम लगभग 4 से 6 महीनों तक अच्छा स्टॉक करके रख सकते हैं। तो आपको कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए और कौन सी वैरायटी का ज़्यादा उत्पादन होता है, यह पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो कृपया करके हमारा वीडियो बिना स्किप किए देखते रहिए। तो दोस्तों हम आपको पहले नंबर पर बताने वाले हैं एलोरा गुलाबी के बारे में। दोस्तों ये एलोरा की एक और वैरायटी है जो एलोरा चाइना किंग होता है। वह एक लाल प्याज की किस्म होती है और उसे हम बरसात के मौसम में ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको बताने वाले एलोरा गुलाबी के बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों यह एक एलोरा गुलाबी इसका नाम है। और दोस्तों हम यह एक नेपेड प्याज की किस्म होती है जिसे कि हम स्टॉक करके आराम से 5 से 6 महीनों तक आराम से हम इसका स्टॉक करके रख सकते हैं। दोस्तों यह एलोरा गुलाबी जो किस्म होती है इसे 100 से 110 दिनों तक इसको सिंचाई की आवश्यकता होती है। और दोस्तों 110 से 125 दिनों के अंदर यह फसल पक जाती है। दोस्तों स्टॉक करने के लिए अच्छी वैरायटी है और जल्दी कम समय में आ जाती है। दोस्तों इसके उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ से लगभग हमें दोस्तों जो एलोरा गुलाबी का उत्पादन होता है वह 150 क्विंटल प्रति एकड़ से, हम आपको यहाँ पर 1 एकड़ का उत्पादन बता रहे हैं एलोरा गुलाबी का, 150 क्विंटल से 210 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से यह वैरायटी उत्पादन देती है। दोस्तों आप इसकी जब भी रोपाई करें 45 दिनों की नर्सरी तैयार होने के बाद ही इसकी रोपाई करें। अब हम आपको बताने वाले हैं प्रशांत, जो अपने आप में एक ब्रांड है और अच्छा किस्म है क्योंकि इसका उत्पादन भी बहुत ज़्यादा है। और एलोरा के मुकाबले यह कैसी वैरायटी ये भी आपको बताएंगे। तो बिना वीडियो को बिना स्किप किए आप देखते रहिए। तो दोस्तों जो प्रशांत का जो ब्रांड है यह महाराष्ट्र ट्रेडर से है। जो महाराष्ट्र के किसान भाई होते हैं जो 5 से 6 महीनों तक प्याज का स्टॉक करके रखते हैं, उनके लिए यह बहुत बढ़िया वैरायटी है। और हम भी इस वैरायटी को कहीं पर भी पूरे भारत में कहीं पर भी लगा सकते हैं। दोस्तों इसके जो ज़मीन होती है वो काली और भूरी ज़मीन में यह अच्छी पैदावार देता है। जो एकदम काली मिट्टी होती है उसमें यह बहुत ज़्यादा पैदावार देता है। किसान भाइयों आप प्याज के किसी भी बीज की या किसी भी कंपनी का बीज हो, आप जब भी उसकी रोपाई करें 45 दिनों की नर्सरी तैयार होने के बाद ही आप उसकी रोपाई करें। क्योंकि 45 दिनों की नर्सरी अच्छी नर्सरी हो जाती है और उसमें जो हम प्याज की रोपाई करते हैं तब प्याज कोई मरता नहीं है। इसलिए 45 दिनों की होने के बाद ही आप प्याज की नर्सरी की रोपाई करें। दोस्तों जो प्रशांत का वैरायटी है इसका उत्पादन हमें एलोरा गुलाबी से ज़्यादा मिलता है। कहीं ना कहीं क्या दोस्तों हम खुद लगाते हैं
प्रशांत, जो कि हमने आपको बताया महाराष्ट्र ट्रेडर से खुद महाराष्ट्र में यह बीज बनता है और वहीं पर पैकिंग होता है और पूरे भारत में इसे किसान भाई लगाते हैं, जो कि किसान भाइयों को बहुत अच्छा बीज लगा है, क्योंकि अच्छी वैरायटी है, टिकाऊ प्याज है। और जो एलोरा गुलाबी होता है वह दोस्तों हम उसे 4 से 5 महीनों तक उसका स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन 5 महीनों के बाद हम उसका स्टॉक उसे हम बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, क्योंकि दोस्तों उसमें जो फफूंद की समस्या आती है, जो काली रूसी होती है, काली फफूंद, वह दोस्तों बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है हमें स्टॉक में। तो दोस्तों आपको यदि लंबे समय तक स्टॉक करना है तो आपको प्रशांत का वैरायटी लगाना चाहिए। दोस्तों जो एलोरा गुलाबी का उत्पादन होता है 1 एकड़ का 150 से 210 क्विंटल हमने आपको बताया है 1 एकड़ का उत्पादन। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो प्रशांत का हाइब्रिड बीज होता है, प्रशांत वैरायटी, इसका दोस्तों कहीं ना कहीं हमें 10 से 20% एलोरा गुलाबी के मुकाबले हमें ज़्यादा ही उत्पादन देता है यह वैरायटी। जैसे कि यदि एलोरा गुलाबी हमें 150 से 210 क्विंटल तक उत्पादन दे सकता है 1 एकड़ का, तो दोस्तों यह प्रशांत भी 160 क्विंटल से 220 क्विंटल 225 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमें उत्पादन दे सकता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी गई है। और कई किसान भाई जो लगाते हैं वह हर वर्ष यह प्रशांत का ही वैरायटी लगाते हैं। और दोस्तों आप कहीं भी किसी भी दुकान पर जा कर के जानकारी ले सकते हो और कहीं पर भी आप पूछ सकते हो। जो एलोरा का प्याज का बीज जो बिकता है उससे कम से कम 30 से 40% ज़्यादा प्रशांत का बीज बिकता है, जो कि सबसे ज़्यादा अगर प्याज का बीज कोई कंपनी बेचती है तो प्रशांत की ही बेचती है, क्योंकि हमें उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा मिलता है। इसीलिए किसान भाइयों, अब आपके मन में यह सवाल भी आया होगा कि यार दोनों वैरायटी का सही समय कौन सा होता है, दोनों वैरायटी को कौन समय में हम लगाएं, कौन से समय में रोपाई करें। तो दोस्तों आप एलोरा गुलाबी लगाएं या फिर प्रशांत की वैरायटी लगाएं। दोस्तों इन दोनों का सही समय है 1 अक्टूबर से इन दोनों की रोपाई चालू हो जाती है, जो कि 1 अक्टूबर से लगाकर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और 30 मार्च तक इन दोनों वैरायटी की रोपाई कर सकते हो और 5 से 6 महीनों तक इन दोनों का अच्छा स्टॉक कर सकते हो। दोस्तों आपको यह बात ध्यान में रखना है कि आप जब भी इन दोनों बीज या फिर कोई सी भी वैरायटी का यदि आप प्याज का बीज खरीदते हो तो दोस्तों आपको पक्के बिल के साथ ही खरीदना है। और हो सके तो आपको पुराना जो स्टॉक होता है, पुराने पैकिंग का जो पड़ा हुआ होता है 1 साल पुराना, आपको वह बीज खरीदना ही नहीं है। जैसे कि दोस्तों किसी बीज की एक्सपायरी डेट निकल जाती है तो आपको वह बीज खरीदना ही नहीं है, चाहे दुकानदार कुछ भी कहे, आपको ख़रीदना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बीज का मामला है। यदि प्याज के बीज में यदि थोड़ी सी भी हवा लग जाती है तो दोस्तों बीज आधा उगता है और आधा नहीं उगता है, इसलिए आपका नुकसान ना हो इसलिए आपको बता दिया हमने पहले ही कि आप जब भी बीज खरीदें पक्के बिल के साथ ही बीज खरीदें और गारंटी के साथ खरीदें। यदि आपको कुछ भी डाउट लगे, चाहे वो किसी भी कंपनी का प्याज का बीज हो, आप उस पैकेट में से 10 से 20 दाने निकालिए और अपने हिसाब से थोड़ी सी जगह में उसकी बुवाई करके देखिए। यदि आपको पूरी 100% आपको संतुष्ट होते हैं कि हाँ यार बीज अच्छा है, सारा का सारा बीज उग आया है, यदि आपने 50 दाने बोए और उसमें से 45 दाने भी उगाए तो आप वह बीज खरीद लीजिए। और यदि आपने 50 दाने बोए और उसमें से 20 दाने ही उगे हैं तो आपको वह बीज नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उसका अंकुरण बहुत ही कम है और वह बीज खराब है, लोकल बीज भी हो सकता है वह। तो आपको जब भी बीज खरीदें, किसी भी कंपनी का बीज खरीदें, आपको पक्के बिल के साथ ही बीज खरीदना है। दोस्तों यदि हमारे वीडियो में आपको कुछ भी थोड़ा सा भी
कुछ भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।